हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिवाली की सफाई के साथ। तो ये देखो मेरी किचन में आज मैंने क्या रखा हुआ है, क्योंकि बहुत दूर पीछे आंगन में धोके लाने पड़ते तो मैंने किचन से स्टार्ट कर दिया कि किचन में रख लेती हूँ। सब मैंने लॉबी का जो आइटम है, जो लिविंग एरिया का आइटम है, सब वो निकाल निकाल के यहाँ रख दिया है। धो धो के अभी मैं साफ़ कर रही हूँ और उधर भी सफाई जारी है। फिर उसके बाद जब वो सारा साफ़ हो जाएगा, वहाँ का सारा डस्ट हट जाएगा, उसके बाद इन सारी चीज़ों को जो धोकर साफ़ हो चुकी होंगी इनको फिर वापस लगाएंगे। तो व्लॉग मज़ेदार होने वाला है, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट ब्लॉग को। चलो चलो चलो, इनको नहला के लाते हैं, इनको धो धा के सुंदर बना के लाते हैं। चलो वीडियोस बनाने के लिए मैं जितनी भी चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना, उनकी कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर्स खोलने पड़ते हैं, पैकेट्स रखने पड़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो ये सब बहुत सारा कूड़ा हो रखा है, फटाफट इसको साफ़ कर देती हूँ। पता नहीं क्या क्या कितने दिन का इकट्ठा हो जाता है। देखो आप, ड्रॉर इतनी गंदी होती है किसी की, हमने इतनी गंदी कर रखी है। अब इसको साफ़ करेंगे। और ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये निकलाई तो आपको दिखाती हूँ। जब मैं अपने बच्चों के स्कूल गई थी ना मदर्स डे पे, तो मुझे ये मिला था। ये देखो आपको दिखाती हूँ, मुझे ऐसे पहन के ये मिला था। बेस्ट मोम इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं जो वहाँ पे हो रही थी ना एक्टिविटीज़, उनमें जीती थी, तो मुझे ये मिला था। ऐसी चीज़ें बहुत मेमोरीज वाली होती है, तो रख लेते हैं। मैं आप डाल आओ, फिर मैं टाइम वगैरह मैं सेट कराऊंगी, आप डाल के छोड़ आना, ठीक है। और जब पता है दिवाली की सफाई करते हैं ना, आप चलो चलो, मैं तो बिंदु उनसे बात कर रही हूँ। जब दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो देखो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं दादी नानी के ज़माने की, जिसको मम्मी को देख के मैं तो फिर भी ऐसी हूँ कि हर चीज़ को ना संभाल के रख लेती हूँ कि मम्मी ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता मशीन रखनी पड़ जाए। और मम्मी पता क्या बोल रही है कि फेंक ना, इनको कौन रखता है आजकल के घरों में, कबाड़ी वाले को बुला लूँगी, उसको दे दूँगी, फेंक दे इसको। पर मैं सोच रही हूँ यार, मशीन, सिलाई मशीन ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है घर में, और हम दोनों को सिलाई आती है तो हम लोग रखते हैं। तो देखती हूँ, सोचती हूँ अभी क्या करना है इसका। आधा घंटा हो गया सिर्फ इसको साफ़ करते हुए। मैंने कॉलिन से ना इसको बिल्कुल चमका चमका के, रगड़ रगड़ के इसके निशान उतार उतार इसको साफ़ किया है। बहुत देर लगा दी मैंने इसी को साफ़ करने में। और अभी मेरा इस तरफ देखो कितना काम पड़ा है, उस तरफ कैमरा घुमाओ और मम्मी साथ में लगी हुई है। मम्मी एक एक चीज़ को साफ़ कर रही है। उधर मंदिर के ऊपर से मम्मी सफाई करके लेके आ रही है। और फिर भी काफ़ी हद तक ऊपर वाली आर्क भी हो गई है, वो अलग से दिख रही होगी साफ़। और जो टीवी पैनल है वो आप देख सकते हैं, वो अभी बिल्कुल खाली पड़ा है, उसका सारा सामान बाहर है। इसकी सफाई होने के बाद वो सामान इसके अंदर रखा जाएगा। अरे वाह, जल तो गई। पता है ये बहुत दिन से उसके पीछे पड़ी हुई थी, पहले इसको जलाते थे, अब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये जलेगी या नहीं जलेगी। पर मैंने इसको ट्राई करके साफ़ करके देखा है। पहले तो बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए थे, अब इसको साफ़ करने के बाद मैंने इसको जला के देखा तो ये जल गई। तो इसको वापस सेट करेंगे जैसे पहले किया था। मैं इसको साफ कर रही हूँ। वैसे तो देखो डस्टिंग वगैरह घर में डेली भी होती है, रेगुलरली होती ही रहती है, तो हम इसको साफ तो करते ही हैं। लेकिन आज क्योंकि दिवाली की सफाई कर रहे हैं ना, तो थोड़ा अलग करना ज़रूरी था। तो मैंने इसको ना बिल्कुल, जो इसके अंदर चीज़ें रखी हुई थी वो सब हटा दी हैं। और जो यहाँ पे प्लांटर टाइप लगा हुआ था ना, जिसमें बहुत सारे नीचे बेल बिखरी हुई थी, पत्ते थे, वो सब मैंने धो के रख दिया है। और सब कुछ जो इसमें रखा हुआ था मैंने उसको डबल टेप करके लगा रखा था, क्योंकि ये कई बार हिल जाता है झाड़ू पोछा करते वक्त या सफाई करते वक्त। तो अगर चीज़ें हों तो वो ऐसे गिर सकती हैं, तो इसलिए मैंने सबको डबल टेप से सेट कर रखा था। तो अभी मैंने सब कुछ हटा दिया है। दिवाली की सफाई का तो मतलब यही होता है कि सब कुछ बिल्कुल बेसिक से दोबारा स्टार्ट करो। तो सब हटा के अब इसको अच्छे से साफ करके फिर वापस सारी चीज़ इसमें लगाएंगे। और इसी कॉर्नर में सेट होता है तो यहीं वापस सेट करूंगी। यहाँ पे मैं अब स्पीकर का वायर कनेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है, तो कभी भी हमें म्यूजिक चलाना हो तो ये ऑलरेडी सेट रहता है, इसे ऑन करो और इसमें म्यूजिक चला लो। इसको सेट करने के बाद ये जो सामान आपको नीचे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, सब मैंने वॉश करके साफ सुथ करके रख दिया है। अब मैं इसको सब सेट कर देती हूँ इसके अंदर। घर में ना डेली सफाई करते हैं, डेली झाड़ू पोछे डस्टिंग सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ना इतना सारा डस्ट दिवाली पे कैसे निकलाता है समझ में ही नहीं आ रहा। हम तो सोचते हैं हमारा घर बिल्कुल साफ है, लेकिन दिवाली की सफाई करने लग जाए तो पसीने छूट जाते हैं, इतना काम निकल आता है। इसकी सफाई अच्छे से करने के बाद, इसका डस्ट बस्ट साफ करने के बाद, अब मैं वापस ना इसको यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि जब तक ये साफ़ नहीं होता तो तब तक उसको लगा नहीं सकते। और वो ऑलरेडी बिल्कुल साफ़ कर दिया है, फिर वापस सारा डस्ट लग रहा है उस पर। तो मैं इसको टाइल्स को साफ़ कर रही हूँ और फिर वापस उसको सेट करूँगी।
तो भाई हर चीज़ में जब तक मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते तो हर काम अधूरा रहता है। ये झाड़ू लगा रहे हैं और मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि जब तक हम दोनों साथ मिलके काम नहीं करते ना तो अच्छी आउटपुट आती ही नहीं। जब साथ मिलके काम करते ना तो बढ़िया काम होता है, एक नंबर का। तो वो झाड़ू लगा रहे हैं, मैं लगा रही हूँ पोछा। जब भी कभी दिवाली की सफाई करते हैं ना कुछ बहुत सुंदर सा एंटीक सा पीस टूट जाता है जो बहुत पसंद होता है कभी ना कभी, क्योंकि इन चीज़ों को रोज़ रोज़ तो हाथ लगाया नहीं जाता। इतनी सारी हटानी रखनी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुए बिना रहती नहीं। और आज तो मेरा मन दुखी हो रहा है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद था। ये क्रिस्टल का जार था जो बहुत सुंदर लगता था मुझे। ये इसकी लिड इतनी सुंदर थी, बट अब तो क्या ही कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जो कांच का हमारा कंटेनर टूट गया था उसको मैंने वापस न्यूज़पेपर में पैक कर दिया है, क्योंकि जब भी कूड़े वाले कूड़ा ले जाते हैं तो वहाँ पे उनके हाथ कट जाते हैं, सामान को अलग करने में छांटा जाता है वहाँ पे कूड़ा। तो इस चीज़ से उनको पता होता है कि इसमें पैक किया है तो कांच है। ऊपर से जो कुत्ते गायें कूड़ा खाते हैं वो इनको नहीं खाएंगे तो उनके पेट में नहीं जाएगा और वो मरने से बच जाएंगे। तो आपके घर में भी ऐसा कुछ हो तो आप भी ऐसे ही रैप करके फेंकें। सफाई करते करते ना मुझे बीच में ध्यान आ गया कि मुझे ना ऐसी चीज़ें होती रहती है, जब मैं सफाई कर रही होती हूँ ना मुझे कुछ कुछ घर की चीज़ें दिखती रहती हैं। तो मुझे अब ध्यान आ गया कि यहाँ पे ना 2 हैंगिंग लाइट्स लगनी थी। ये 2 ऊपर जो आपको लाइट्स दिख रही है ना फिक्स वाली, इसमें ऐसे हैंगिंग लाइट्स लगनी थी। ये उसके लिए बनवाया गया था, आज तक लगवाई ही नहीं क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता किसी को। तो अभी मैं फटाफट से ना ऑनलाइन देखो ऐसी लाइट सर्च कर रही हूँ कि अभी सर्च करती हूँ, अभी ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि अगर अभी आ गई ना तो लग जाएंगी। क्योंकि अभी दिवाली टाइम चल रहा है, सबका ध्यान है घर की तरफ, फिर रह गई तो रह गई। ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे भी कमेंट करके बताना, क्योंकि सबके घरों में ऐसा होता है कि एक चीज़ अगर रह जाती है ना तो कई दिन तक उसे याद ही नहीं रखते। उनको शूज़ को ना रैक में रख देना, ठीक है। जा वहीं पे निक्कर भी तेरी चेंज कर ले अच्छे से। मैं लंच बोतल वॉश कर दूँगी, थैंक यू लाने के लिए। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली मेरा काम हो गया है, क्योंकि आर्क सेट हो गई है किचन वाली, ये भी सेट हो गया है पूरा। और यहाँ सोफ़े पे जो आपको कमी लग रही है वो है कवर, तो कवर वॉश होने के बाद ही डलेंगे, तो अभी नहीं डल सकते। वैसे सेट कर दिए हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारा काम डन हो गया है। तो मुझे भी लगता है कि बच्चों को खाना देने के बाद मैं भी नहा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से नहाई नहीं हूँ। तो मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।